जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हम में से कई लोगों के मन में आता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में ढूंढते हैं। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि मैं बहुत लंबे समय से नाम जाप करता हूँ या मैंने अभी नाम जाप करना शुरू किया है, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मैं नाम जाप कर रहा हूँ उससे मेरे बुरे कर्म कट रहे हैं, वो मेरे प्रारब्ध को ख़त्म कर रही है। कैसे पता चलेगा? ये सवाल सुनने में जितना ही सरल और आसान लगता है, ये उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चीज़ की कोई रजिस्टर नहीं है। हमें नहीं पता है कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं या ये जो प्रारब्ध अभी चल रहा है ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि इसका कोई रजिस्टर नहीं है जिसे हम खोल कर देख सकते हैं कि ये कब ख़त्म होगा, इसे मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। नहीं, अगर इसे अनुभव करना है तो ये हम अपने जीवन में ही इसे अनुभव कर सकते हैं। इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि हम कैसे पता करें। इसे हम एक कहानी से समझते हैं, एक शिष्य और गुरुदेव की कहानी। शिष्य अपने गुरुदेव के कहने पर बहुत लंबे समय से नाम जप कर रहा था। वो बहुत मन से नाम जप करता था, पर एक दिन शिष्य अपने गुरुदेव के पास जाता है और पूछता है, गुरुदेव मैं नाम जप तो कर रहा हूँ, जैसा कि आपने मुझे बोला था, मैं बहुत मन से नाम जप करता हूँ, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरे बुरे कर्म हैं वो कट रहे हैं। शिष्य के बात बहुत ध्यान से गुरुदेव सुनते हैं और उसके बाद वो मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो उसे तुम अपने अंदर ढूंढो। शिष्य को थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया। गुरुदेव वहां से उठकर चले गए। नाम जप केवल किसी नाम को या शब्द को बार बार दोहराना नहीं है। यह हमारे मन को शुद्ध करता है, यह हमारे आए मन में नकारात्मक विचारों को दूर करता है, यह हमारे चित्त को शुद्ध करता है। तो हम आज उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चले कि नाम जप करने से आपके बुरे कर्म कट रहे हैं या नहीं। जो सबसे पहले आपको संकेत मिलता है वो है मन की शांति। आपके विचार को स्पष्ट करता है। अगर आप नाम जप करते हो और आपको ये अनुभव होने लगता है कि आप जो विचार करते हो या आपके जो मन में जो शांति है वो पहले से बहुत ज़्यादा है, आप तुरंत किसी पे गुस्सा नहीं हो जाते हो, आपको पहले की तरह गुस्सा नहीं आता है। आप किसी पे आपको गुस्सा आता है, पर आप बोलने से पहले 2 मिनट सोचते हो, क्या उसे इस बात से ठेस तो नहीं पहुंचेगा। अगर आप में ये बदलाव आ रहा है, अगर आप देखते हो कि मैं पहले जिस तरीके से नकारात्मक सोचता था, अब उसमें मैं पॉजिटिव हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो मैं उसमें भी कुछ पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ ढूंढ लेता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, अगर आपको ऐसा अनुभव होता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल मार्ग है नाम जप करना। इससे आपको आपके एक में, आपके थॉट्स में बहुत क्लियरिटी आती है। अगर आपके साथ भी ये होता है तो आपको ये 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि ये नाम जप की वजह से है और आपके जो बुरे कर्म हैं वो कट रहे हैं। दूसरा संकेत, जीवन में आने वाली परेशानियों को स्वीकार करना। नाम जप करने से आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, आप उसे स्वीकार करते हो, ना कि उससे लड़ते हो और ना उससे भागने की कोशिश करते हो। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो आप ठहरते हो, आप उसे स्वीकार करते हो कि ठीक है, अभी जो हो रहा है इस टाइम के लिए वही ठीक है, एक टाइम आएगा जब सब कुछ ठीक होगा। आप उसे स्वीकार करते हो कि अभी के लिए मेरा प्रारब्ध यही है और मुझे इससे निकलना है, पर अभी मेरे लिए शायद यही ज़रूरी है, इसलिए ये हो रहा है। और ये समझ, ये स्वीकार करने की जो क्षमता है वो नाम जप करने से आते हैं। बहुत लोग
जो नाम जप नहीं करते हैं, जिनको ये सब नहीं पता है, वो इस चीज़ से डर जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, इस चीज़ से भागना चाहते हैं, अपने आप को इतना प्रेशर डालते हैं, वो जितना भागने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। पर जो नाम जप करते हैं, बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं, उनमें एक स्वीकार करने की जो क्षमता है, बुरे से बुरे परिस्थिति में भी वो शांत रहते हैं, वो स्वीकार करते हैं जो है अभी है वो ख़त्म हो जाएगा। ये स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है और हर किसी में नहीं आता है। इससे भी आपको ये पता चलता है कि जो मेरे बुरे कर्म है वो कट रहे हैं, क्योंकि मुझ में एक सरलता आ रही है, मुझ में एक दूसरों से लड़ने की जो क्षमता है। दूसरे मुझे बोल रहे हैं पर मैं वो सुनकर ले रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे जो प्रभु है, मेरे जो ईश्वर है, वो मुझे संभाल लेंगे। आज मेरे लिए वो गलत है पर हमेशा ये गलत नहीं रहेगा। ये स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं है। तो आपको ये बहुत छोटी चीज़ नहीं समझना चाहिए। तीसरा संकेत, खुद से दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है और हर किसी में नहीं आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ में करुणा है, मुझ में वो करुणा जो पहले नहीं थी पर अब आ रही है किसी पशु के प्रति भी, तो ये भी नाम जप की वजह से ही है। आप दूसरों से प्रेम करते हो, दूसरों में प्यार बांटते हो, दूसरों का दुख नहीं देख पाते हो, ये भी नाम जप की वजह से ही होता है। नहीं तो ऐसे बहुत लोग थे जो पहले नॉनवेज खाते थे, वो भी नॉनवेज खाना छोड़ दिए नाम जप करने के बाद। पर ऐसा कैसे हुआ? जो इतने साल से वो नॉनवेज खा रहे थे, वो अचानक से कैसे छूट गया? वो होता है नाम जप की वजह से। उनमें एक करुणा आने लगती है, दूसरों के प्रति प्रेम आने लगता है, वो दूसरों का दर्द समझने लगते हैं। कोई छोटी सी बात नहीं है, इसके लिए भी आदमी को सालों लग जाते हैं। जो नाम जप नहीं करते हैं उनमें शायद इतनी करुणा नहीं होती है, बहुत लोगों में होती है। पर अगर आप नाम जप कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपको एक चींटी मारने में भी पीड़ा होगी। वो पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि आप दूसरों से प्रेम कर रहे हो, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हो। और आजकल का जो युग चल रहा है उसमें दूसरों को दुख पहुंचाने में सबको मज़ा आ रहा है, पर आप वो हो जिसके दुख में आप दुखी हो जाते हो, आप दूसरों का दुख नहीं देख पाते हो। तो ये भी बस नाम जप की वजह से ही होता है और ये बहुत ज़रूरी है। आज जो दूसरों के दुख में अपना खुशी ढूंढ रहे हैं, उस युग में आप जैसे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरों के प्रति करुणा बिल्कुल बना कर रखना चाहिए। अगर ये सारे संकेत आपको मिलते हैं तो आपको समझना चाहिए आप सही मार्ग में हो। आपके जो बुरे कर्म हैं, जो आपके अभी प्रारब्ध चल रहे हैं, वो समाप्त हो रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। पर जिनको ये सारे संकेत नहीं मिलते हैं, जिसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उनको भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन में होने वाला चीज़ नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, या सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, जो नाम जप करना शुरू करते हैं उनके मन में बुरे थॉट्स आते हैं, वो बहुत बुरे बुरे ख्याल सोचने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के प्रति भी उनके मन में गलत विचार आने लगता है, वो डर जाते हैं। पर उन्हें उस समय डरना नहीं चाहिए, वो जो कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो बुरे कर्म हैं, जो हम अपने पास्ट से इतना सारा कुछ लेकर आए हैं, उसे धीरे धीरे नष्ट करना, और जब वो हमारे अंदर से निकलता है तब ऐसे विचार आना, ऐसे थॉट्स आना बिल्कुल नॉर्मल है। आपको इससे डरना नहीं चाहिए। अगर आज आपको इन सब संकेतों में से कुछ नहीं मिलता है, फिर भी आप लगे रहो। हर एक नाम जप आपके हर एक पल को बदल रहा है।
बस आपको ये याद रखना चाहिए, ये एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन कर रहे हो या 10 दिन बस नाम जप कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि सब कुछ मेरे जीवन में बदल जाए, मेरे विचार बदल जाए, मेरे थॉट्स बदल जाए। नहीं, अगर आपके मन में विचार बदलना शुरू होगा तो उसमें समय चाहिए। अगर आपके मन में 20% चेंज आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि 80% तो आप अभी भी वही हो। इसलिए अपने ऊपर काम करते जाओ और हर चीज़ को समझो। अगर वो बुरे थॉट्स आ रहे हैं उस पे ध्यान मत दो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ख़राब हो रहा है, या मेरे साथ मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे थॉट्स नहीं आ रहे हैं। थॉट्स है वो आएंगे और जाएंगे, उसके पीछे मत भागो, बस अपने जप पे ध्यान दो, आप उस नाम पे ध्यान दो। आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा और बहुत लोगों के जीवन में आया है और सभी ने ये अनुभव किया है कि वो पहले से बहुत करुणामय हो गए हैं, उनके मन में पहले से ज़्यादा प्रेम आ गया है, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो पहले से बहुत बदल गई है। वो दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाते हैं, वो चाह कर भी दूसरों का बुरा नहीं सोच पाते हैं। ये सब केवल नाम जप की वजह से होता है।